Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 37 बाब दोम सूरतुल फातिहा की का तबसरा और इसका हिस्सा नंबर 3 हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें हर नमाज में सूरतुल फातिहा को पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सूरतुल फातिहा एक बहुत अजीम सूरत है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा के बारे में हमें ये भी बताया था कि सूरतुल फातिहा जैसी सूरत इससे पहले कभी किसी आसमानी किताब में नाज़िल नहीं हुई। ऐसी सूरत ना तौरात में है, ना ज़बूर में है और ना इंजील में, और ना ही कुरान पाक में इस जैसी कोई और दूसरी सूरत है। यानी बहुत अजीम सूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया कि सूरतुल फातिहा उम्मुल कुरान और असासुल कुरान है, यानी कुरान की जड़ और बुनियाद है। और फिर ये भी कि सूरतुल फातिहा अश-शाफिया यानी शिफा बख्शने वाली सूरत है, और ये कि इसे पढ़कर दम भी किया जा सकता है जिससे बीमारी में शिफा और तकलीफ से निजात मिलती है। ये सब हक है, सच है और बहुत अहम है। लेकिन हमारा सवाल ये होगा कि वो कौन सी बात है या क्या वजह है कि हमें हर नमाज में सूरतुल फातिहा को पढ़ने का हुक्म दिया गया। यानी इस बात को हमने समझना है इंशाअल्लाह कि हर नमाज में सूरतुल फातिहा को क्यों दोहराया गया, क्यों हमें बार बार पढ़ाया गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। और ये सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि सूरतुल फातिहा एक मुआहिदा है। एक क्या है? मुआहिदा। सूरतुल फातिहा हकीकत में हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किया गया एक वादा है, वादा या मुआहिदा। और हर वादे या मुआहिदे या कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या एग्रीमेंट, ये 4 लफ्ज है, वादा, मुआहिदा, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की तरह इसके भी 3 बुनियादी हिस्से हैं। यानी हर वादे या कॉन्ट्रैक्ट के 3 हिस्से होते हैं, तो इसके भी 3 हिस्से हैं। किसी भी मुआहिदे में सबसे पहले फरीकैन की पहचान होती है ताकि पता चले कि मुआहिदा किस किस के दरमियान है। तो सूरतुल फातिहा की पहली 3 आयात में अल्लाह ताला की पहचान है कि अल्लाह ताला कौन है, यानी हमारा ये वादा किस से है। तो जवाब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे जहानों का रब है और बड़ा मोहब्बत करने वाला और रहम फरमाने वाला है, और वो क़यामत के दिन का मालिक है। यानी ये रब की पहचान हो गई। और दूसरी तरफ तो हम हैं, हम वादा कर रहे हैं। तो पहचान के बाद हर माहदे में शराइत होती हैं कि फरीक अव्वल क्या करेगा और दूसरे फरीक के क्या जिम्मे होगा। यानी जो भी आप वादा या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, उसकी यही तरतीब होती है कि पहले जो होता है वो लिखा होता है कि फरीक अव्वल इनका नाम ये है, वल्द ये है। फिर फरीक दोम लिखा होता है, उसका नाम ये है, उसका वल्द ये है। तो वह तफसील होती है। तो उसी तरीके से अगर आप सूरतुल फातिहा को देखें तो पहली 3 आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान है, और दूसरी तरफ तो हम हैं, यानी हम वायदा कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान है और हम हैं। यानी ये हो गया जो है जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन सेक्शन, वादे का या मुआहदे का या कॉन्ट्रैक्ट का पहचान का हिस्सा। तो ये पहली 3 आयात पहचान हो गई। और पहचान के बाद हर माहदे में शराइत होती हैं कि पहला फरीक क्या करेगा और दूसरे फरीक के जिम्मे क्या होगा। इस मुनासबत से सूरतुल फातिहा की 4थी आयत हमारे अल्लाह ताला के साथ इस माहदे की शर्त है, जिसमें हम इकरार करते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसके बाद की 3 आयात में हम उसी वादे के मुताबिक
उसी वादे के मुताबिक मदद मांगते हैं। यानी अब हमने मदद मांगी कि हमें मदद चाहिए क्या, कौन सी मदद हमें चाहिए, कि आप हमें सीधा रास्ता दिखा दें, वो रास्ता जो नेक और साले लोगों का रास्ता हो, ना कि ऐसे लोगों का रास्ता जिन पर आपका गजब और अजाब नाजल हुआ हो, और ना ऐसे लोगों का रास्ता जो कि सीधे रास्ते से भटक कर गुमराह हो गए हों। इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, इसकी तफसील भी हमने देख ली है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सूरतुल फातिहा के 3 हिस्से हैं, और ये जो तीनों हिस्से हैं, ये पहला हिस्सा पहचान का, दूसरा हिस्सा शर्त का, और तीसरा हिस्सा कि हमें चाहिए क्या, कि हम क्या चाह रहे हैं, और उसमें हमने अपने रब से सीधे रास्ते की दुआ की है। इस तरतीब से सूरतुल फातिहा एक मुकम्मल माहिदा या कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे अल्लाह ताला ने हमें हर नमाज में दोहराने का हुक्म दिया है, ताकि हम इसे हमेशा याद रखें। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नमाज का निज़ाम इसलिए कायम किया है कि हम अपने रब के साथ उस वादे को, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो हमने वादा किया था, उस वादे को और उस माहिदे को हमेशा याद रखें। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और सबसे पहले हम सूरतुल बकरा, जो कि दूसरे नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 40, उसका मुतालिया करेंगे। तो कुरान पाक से पहले ताऊज और तस्मिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया गया, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए याकूब की औलाद बनी इसराइल। याकूब जो थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो थे पोते थे, हजरत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हजरत याकूब के जो 12 बेटे थे, उसके बाद उन्हीं की नस्ल चली और उसको कहा गया बनी इसराइल। तो ए याकूब की औलाद यानी बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और वऊफू बेअहदी ऊफ बेअहदिकुम, और उस अकरार को पूरा करो, उस वादे को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था, मैं उस अकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था। व इय्या फरहबून, और मुझ ही से डरते रहो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बनी इसराइल को उनका वादा याद कराया। अब यहां से पढ़ेंगे, वादे को पूरा करने के बारे में कुरान पाक में बहुत सी आयात मौजूद हैं, और अपने वादों को पूरा करना ईमान वालों की अव्वलीन सिफ्त है, यानी पहली खूबी है, पहली सिफ्त है, यानी लाजमी चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले भी अपनी बात के पक्के और वादे के सच्चे माने जाते थे। याद है ना आपको, सादिकुल अमीन कहा जाता था, कि सच्चे भी हैं और अमानतदार भी हैं, और अमानत ही, वादे की पासदारी भी अमानत में ही आ जाती है। तो आप अपनी बात के पक्के और वादे के सच्चे थे, यानी जो बात कहते थे उसको पूरा करने की कोशिश करते थे और पूरा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे पहली मुसलमान उम्मतों से भी वादे किए, और इसी की एक मिसाल सूरतुल बकरा की इस आयत में है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे पहली मुसलमान उम्मत, जो अब यहूद कहलाते हैं, यानी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को नहीं माना, उनको पैगंबर नहीं माना, तो समझ लीजिए कि अब वो मुसलमान नहीं रहा। लेकिन जो पहले पैगंबर थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, अपने अपने दौर में जो अपने नबी को मानते थे, वो उस वक्त मुसलमान थे। लेकिन अब उनको मुसलमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, यानी नबूवत को नहीं तस्लीम किया, नहीं माना, तो अब वो यहूद कहलाते हैं, यहूदी जिन्हें कहा जाता है। तो पहली मुसलमान उम्मत जो अब यहूद कहलाते थे, उनको उनके वादे की याद दहानी कराई है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उनका वादा याद कराया है। और जब बनी इसराइल की कौम ने अल्लाह ताला के साथ किए गए वादों की पासदारी नहीं की, तो इन्हें सख्त सजाएं दी गईं, जिनकी तफसील कुरान पाक में मौजूद है। यानी वो जो है, वो वादों की खिलाफ वर्जी करते थे तो उनको सख्त सजाएं दी जाती थी, और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है कि जो वादा पूरा नहीं करता उससे उसकी पूछगछ होती है, उसकी पकड़ होती है। अल्लाह ताला के नजदीक ये बहुत बड़ी और बुरी बात है कि हम ऐसी बात कहें जो हम पूरी न करें। इससे पहले हमने एक मुत्तफिक अलैह हदीस कुदसी का मुतालिया किया था,
जिसमें बताया गया था कि जब एक मुसलमान नमाज में तवज्जो से और अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर और नाज़िर जानते हुए सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हर आयत का जवाब दिया जाता है। और ऐसा शायद इसलिए है कि वादा एक दो तरफा अहद होता है, यानी वादा दो तरफा चीज है ना। तो लिहाजा जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं यानी ये वादा दोहराते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे साथ इस वादे को दोहराया जाता है। यानी ये आप सोचें कि चूंकि हमने ये वादा किया है तो जब हम अपने वादे को दोहराते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस वादे को दोहराया जाता है। अब ये हम पर है कि हम अपने वादे को पूरा करते हैं कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा वादे का तो सच्चा कोई है नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। तो अगर हम अपने वादे को सही तरह पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमेशा मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे, हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्यों कि आज हमने ये जाना कि जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो हकीकत में हम अल्लाह ताला से एक वादा या एक मुआहिदा कर रहे होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे, इन उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जो तेरे गजब का निशाना बने और ना उन लोगों का रास्ता जो सीधी राह से भटक गए और गुमराह हो गए। अगर आप ख्याल करें तो इसकी जो ट्रांसलेशन है इस वादे की, इसको हम 3-4 दफा पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और वो इसलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस दुआ को और इस वादे को याद रखें। राइट, अब यहां से पढ़ेंगे, याद रखें कि अल्लाह ताला से ज्यादा वादे का सच्चा कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इस वादे की के मुताबिक ठीक तरीके से और सही मानों में अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाज़मन हमारी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वादे को, अपनी बात को पूरा जरूर करते हैं। तो अगर हम अपनी इबादत में सही होंगे तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद लाजमी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर हम इस बात को समझ गए तो हमारी जिंदगी सारी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हम अगर अपने रब के हुक्मों पर चलने वाले बन जाएंगे। अब हमने सबसे पहला रब का जो हुक्म है वो है कि रब के पैगाम को आगे पहुंचाया जाए, आगे फैलाया जाए। तो हमने 4 पॉइंट्स इसमें से इकट्ठे कर लेने हैं आज के सबक में से और उसको 4 लोगों तक हमने आगे पहुंचाना है इंशाअल्लाह। तो कोई से 4 पॉइंट्स जो आपको इसमें आसान लगे, जो याद रख सके, उनको आप लिख लीजिए अपने पास, उनको दोहरा लीजिए 1-2 दफा और फिर घर जाके अपने वालिदैन को, अपने दोस्त रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, किसी को भी जिसको आप सुना सकें, 4 कम से कम 4 तक ये बात जरूर पहुंचानी है। राइट जी, चलें शाबाश, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।